हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं पहले सॉरी मांग लेती हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब होने के वजह से गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, सो आप लोग थोड़ी सी मैनेज कर लेना। एनीवे, तो आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं मैलेफिसेंट मिस्ट्रीज ऑफ एविल को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। बाय द वे, जो पहले वाली मैलेफिसेंट की मूवी थी उसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एनीवे, तो मूवी के डायरेक्टर है योआकिम रोनिंग और IMDb मिला है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ लोग मूड्स में जाकर कुछ मैजिकल चीज को चुरा रहे थे। तभी मैलेफिसेंट वहां पर आ जाती है और तीनों में से दो आदमी को पकड़ लेती है। बट उनमें से एक आदमी एक प्राणी और एक मैजिकल फ्लावर को लेकर भाग जाता है। देन वो आदमी राजमहल में जाकर जो लेकर आया था उसका सौदा करता है। देन हम देखते हैं कि दूसरे राज्य के लोग अभी मैलेफिसेंट को अच्छी नहीं मान रही थी, क्योंकि सब समझते थे कि वो उन लोगों की प्रिंसेस को चुरा लिया है। देन हम अरोरा को देखते हैं, जो कि बहुत खुश थी, जंगल में अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी और सभी उसको अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो उसी दौरान अरोरा को पता चलता है कि मूड्स में और एक प्राणी गायब हो चुका है जिससे वो आदमी चुरा लिया था। इसे सुनकर अरोरा परेशान हो जाती है। देन हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं, जो एक दिन अरोरा को प्रपोज करता है, जिससे अरोरा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि दोनों ही दोनों को प्यार करते थे। उधर दूर से ये सब डियावल देख रहा था, तो वो तुरंत ये सब जाकर मैलेफिसेंट को बताता है। देन मैलेफिसेंट अरोरा से बात करने चली जाती है। वो इससे ज़्यादा खुश नहीं थी। उसका मानना था लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं, इसीलिए अरोरा का ट्रू लव मैलेफिसेंट बनी थी। मैलेफिसेंट अरोरा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ था वो सब अरोरा फेस करे। तो उधर अरोरा का कहना था कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते, क्योंकि एक इंसान को देखकर बाकियों को हम जज नहीं कर सकते। तो सब सुनकर मैलेफिसेंट इस रिश्ते के लिए मान जाती है। उस तरफ हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं, जो अपनी राज्य में जाता है उसके पेरेंट्स से बात करने। तो सब बताने के बाद किंग तो बहुत खुश होता है, बट क्वीन इनग्रिड इसे सुनकर थोड़ी सी सैड हो जाती है। बट उसे वो सो ना करके ये बोलती है कि प्रिंसेस अरोरा और मैलेफिसेंट को डिनर पे बुला लो। देन उसके बाद हम क्वीन इनग्रिड को देखते हैं, जो कि एक खुफिया रास्ते से होते हुए कहीं जा रही थी और हम देखते हैं कि खुफिया जगह पर बहुत सारे लोहे के हथियार बना रहे थे लोग। तो वहाँ से होते हुए क्वीन एक जगह जाती है जहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे वो शख्स ने फूल और प्राणी को ला कर दिया था। तो उस आदमी का नाम था लिक्स पैटल। तो लिक्स पैटल उस फ्लावर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। देन क्वीन बोलती है जल्दी काम खत्म करो, वक्त ज़्यादा नहीं है। और हम उसी जगह पे उस चरखे को भी देखते हैं। मतलब यहाँ पर क्वीन इनग्रिड चोरी छुप के कुछ तो प्लान कर रही थी। खैर, तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट, अरोरा, डियावल सभी डिनर के लिए जा रहे थे और जो कि सभी मैलेफिसेंट से डरता था, सो सभी लोग उसे राज्यों में देखकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर जाकर छुप रहे थे। तो मैलेफिसेंट ये सब देखकर स्माइल के साथ एंजॉय करते हुए महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देन डिनर टेबल में सभी एक साथ होते हैं और क्वीन जानबूझकर मैलेफिसेंट को पुरानी बातें कहकर उस्काती है कि उसने ही अरोरा को कर्ज दिया था। देन वो उस किंग स्टेफन को भी मार दिया। तो मैलेफिसेंट भी कहती है कि राज्य से कुछ आदमी मूर्स पे गए थे चोरी करने के लिए। तो इसी तरह उनमें बहुत झगड़ा होने लगता है और उसी बीच क्वीन बोलती है कि अगर अरोरा और फिलिप की शादी हो जाए तो अरोरा की असली मदर कौन होगी। इसे सुनकर मैलेफिसेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पावर से सभी को गिराने लगती है। तभी हम देखते हैं क्वीन किंग के पीछे छुप जाती है और उसी वक्त किंग नीचे गिर जाता है और क्वीन बोलने लगती है कि मैलेफिसेंट ने किंग के ऊपर कर्ज कर दिया है। इसे सुनकर अरोरा मैलेफिसेंट से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको ये कर्ज हटाने बोलती है। बट मैलेफिसेंट इससे बहुत हर्ट होती है क्योंकि अरोरा उस पर बिलीव नहीं कर रही थी और अरोरा मैलेफिसेंट के साथ जाना भी नहीं चाहती थी। तो मैलेफिसेंट बहुत ज़्यादा सैड होकर वहाँ से चली जाती है और डेविल भी उसके साथ चला जाता है।
बट महल के रूफटॉप में एक लड़की जो क्वीन की ही एक साथी थी, वो मैलेफिसेंट के ऊपर एक लोहे के बॉल से हमला कर देती है। इससे वो समुद्र में गिर जाती है। उस तरफ महल में फिलिप अपने माँ को बोलता है कि आप भी तो किंग से प्यार करते हो, तो आप किस करो, शायद इससे ठीक हो जाए। बट हम क्वीन को देख के समझते हैं कि वो ना प्यार करती थी और ना इन सब में विश्वास। फिर भी किंग के माथे में किस करती है, बट कुछ नहीं होता। देन अरोरा मैलेफिसेंट से मदद लेने के लिए मूर्स में चली जाती है। जंगल में उसे डियावल मिलता है, जिसका कहना था मैलेफिसेंट अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, उसका कुछ अता पता नहीं है। उधर महल में वो लड़की समुद्र पे नज़र रखी हुई थी, तो वो देखती है कि कोई आकर मैलेफिसेंट को उसके साथ ले जाता है और वो तुरंत ये सब जाकर क्वीन को बताती है। उधर जब अरोरा घोड़े को लेकर महल में लौट आ रही थी, तभी जंगल का एक प्राणी छुपकर उसके साथ महल में आ जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पे पहले वाली प्राणी को कैद में रखी हुई थी, बट उसे भी लिक्सपीटल कैद कर लेता है। फिर महल के तरफ से ये खबर फैलता है कि अगले 3 दिनों के अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होगी और महल वाले चाहते हैं कि सब लड़ाई को सभी भूल जाए और सारे मूरवासी भी इनमें इनवाइटेड थे और ये सब उनका प्लान था ताकि मैलेफिसेंट के साथ बाकी जंगलवासी को भी मार दिया जाए। देन उसके बाद मूर्स पे कब्जा करना बहुत आसान होगा। उस तरफ हम मैलेफिसेंट को देखते हैं। वो बहुत जख्मी थी और खुद को एक अलग जगह में पाती है। उसे कुछ और लोगों का भी आवाज़ आ रहा था। वो लोग बिल्कुल मैलेफिसेंट की तरह ही दिख रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि उन्हें अब इंसानों के ऊपर हमला करना चाहिए, उन सभी को ख़त्म करने से पहले, ताकि वो लोग अपने अपने जाति को बचा पाए, जो कि अब बहुत कम थे। वहाँ मैलेफिसेंट भी थी उनके सामने। उनमें से एक आदमी उसके सामने आता है जिसका नाम बॉड़ा था, तो मैलेफिसेंट उसे दूर फेंक देता है। तो बॉड़ा इसे समझ जाता है कि मैलेफिसेंट के पास उन सबसे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जिससे उन लोगों का ही फ़ायदा है लड़ने के लिए। तभी उनमें से और एक सामने आता है जिसका नाम था कॉर्नल। इसने ही मैलेफिसेंट को बचाया था, तो उसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। देन कॉर्नल का कहना था कि यहाँ गुड फेरी और बैड फेरी कभी एक साथ रहते थे, क्योंकि इंसान उन सब की शिकार करते थे। देन कॉर्नल मैलेफिसेंट को एक फिनिक्स को दिखाते हुए बोलता है कि फिनिक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और मैलेफिसेंट इसका ही एक आखिरी अंश है, इसीलिए सब फेरी में से मैलेफिसेंट ही सबसे ताकतवर थी। और कॉर्नल मैलेफिसेंट से ये भी बोलता है कि तुम बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगी कि तुम और भी ताकतवर बन जाओगी, बट तुम्हें वो लास्ट स्टेज को पार नहीं किया है, जो कि है माफ़ करना। तुम्हें अरोरा को बहुत प्यार किया है और तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, और जो इंसान किसी को माफ़ कर दे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। बट मैलेफिसेंट का कहना था कि वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी। देन बॉड़ा आकर बताता है कि अरोरा और फिलिप की शादी ठीक हो गई है और ये अच्छा मौका है उन पर हमला करने का। बट उस वक्त मैलेफिसेंट चुप रहती है। उधर महल में क्वीन अपनी असली रंग अब अरोरा के सामने भी ले आती है। क्वीन के मर्जी के हिसाब से उसे चलने बोलती है। उधर लिक्सपैटल उस मैजिकल फ्लावर से एक डस्ट बना लेता है जिससे फेरी को ख़त्म कर सकता है, और इसे सुनकर क्वीन बहुत खुश हो जाती है। बट इस फ्लावर की और भी ज़रूरत थी, इसीलिए क्वीन के बहुत सारे लोग मूर्स में उन फ्लावर को लेने लगते हैं। और जब खबर पाके मैलेफिसेंट वहाँ पहुँची, तब तक सारे फूल वो लोग ले चुके थे, बट वो लोग छुपे हुए थे जो मैलेफिसेंट के ऊपर आयरन की बुलेट से हमला करने लगता है। बट तभी कॉर्नल आकर मैलेफिसेंट को बचा लेता है, सारे हमले को अपने ऊपर लेकर। जब बाद में कॉर्नल को उसी जगह में लाया जाता है और वहाँ कॉर्नल की जान चली जाती है। उधर मूर्सवासी शादी वाले दिन महल के अंदर जाने लगते हैं, बट डियावल इंसान है ये समझकर उसे अंदर नहीं लेते। उधर फिलिप अरोरा को फ्लावर देते हैं जो कि मूर्स का था। उसे देखकर अरोरा को थोड़ा अजीब लगता है और फिलिप को ये क्वीन से मिला था, तो अरोरा क्वीन को ढूंढने चली जाती है और
उसे वो सीक्रेट वाली डोर मिल जाती है और वो उस चरखे के सामने पहुंच जाती है, जिसे देखकर उसे कुछ विजन आता है कि क्वीन ने ही किंग को वो सुई चुभाई थी और सारा ब्लेम मैलेफिसेंट के ऊपर लगा दी। तभी उसे वो दो परियां भी दिखता है जो कैद थी। अरोरा उसे छुड़वाने की कोशिश करती है, बट तभी क्वीन इनग्रिड वहां पर आ जाती है। तो क्वीन का कहना था पहले उसका राज्य मूर्स के पास था, बट धीरे धीरे वो राज्य खत्म हो रहा था। बट मूर्स पे सभी बहुत हैप्पी थे, जिससे क्वीन और उसका भाई बहुत जलते हुए उन लोगों से उस मैजिकल फ्लावर को लेने का प्लान बनाते हैं। बट उनके फादर इन सब के खिलाफ थे, इसीलिए क्वीन ने उसके भाई को मूर्स में भेजा। बट क्वीन के मुताबिक मूर्स वालों ने उसके भाई को मार दिया। देन जबरदस्ती उसे किंग से शादी करना पड़ा, जिससे वो खुश नहीं थी और मूर्स के लिए कभी भी उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। एनीवे तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि अरोरा को अपने रूम में कैद कर दो। उधर सारे मूर्सबासी को एक हॉल में बंद करके उन लोगों पे वही पाउडर छिड़का जाता है, जिससे सभी परियां कमज़ोर होने लगती है। उधर किसी तरह अरोरा भाग के फिलिप के पास जाकर क्वीन के बारे में सब सच्चाई उसे बोलती है। तभी हम देखते हैं बॉरा के साथ सभी लोग महल के तरफ आ रहे थे हमला करने, और क्वीन के साथ उसके लोग महल के ऊपर से सभी के ऊपर आयरन और उस रेड वाली पाउडर से हमला करते हैं, जिससे बहुत परी मर रहे थे। उस तरफ डियावल अरोरा को उस चर्च रूम के दरवाज़ा को खोलने बोलता है, क्योंकि वहाँ सब मूर्स के बसी फंसे हुए थे। देन चर्च के अंदर एक लिटिल फेरी अपने आप को सेक्रीफाइस करके सबको बचा लेती है, और जहाँ से वो पाउडर निकल रहा था वहाँ जाके सब जगह फूल भर जाते हैं। देन जो लड़की उन सब के ऊपर ये पाउडर छिड़क रहा था उसे बाकी परियां मिलकर नीचे गिरा देता है। उधर फिलिप अपने मदर को समझाने जाता है, बट क्वीन उसे ही कैद करने बोल देती है। बट तभी फिलिप कैसल से नीचे जंप मार के वहाँ से भाग जाता है। उधर अरोरा और डियाविल को भी पकड़ लेते हैं, बट तभी मैलेफिसेंट वहाँ पर आ जाती है और वो डियाविल को एक बियर में बदल देती है, जो सब प्राणी को आज़ाद कर देता है। देन मैलेफिसेंट अपने लोगों को बचाते हुए सभी के ऊपर अटैक करने लगती है। उधर बॉरा फिलिप की एक खास आदमी को मारने जा रहा था, बट फिलिप आकर बॉरा को रुकने बोलता है, जिससे बॉरा उस आदमी को नहीं मारता। उसे ये उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि उन लोगों को क्वीन ये ही बोला था कि उन परियों में रहम नहीं होता। तो वो सेनापति समझ जाता है कि क्वीन ने ही सबको उन लोगों के खिलाफ भड़काया है। मैलेफिसेंट महल के ऊपर क्वीन के पास आ जाती है, बट अरोरा मैलेफिसेंट को रोकती है क्वीन को मारने से, नहीं तो सभी उसको ही बुरा समझेगी। बट मैलेफिसेंट नहीं मानती। फिर अरोरा बहुत प्यार से बोलती है, मदर ऐसा मत करो। तो मदर सुनकर मैलेफिसेंट का दिल पिघल जाता है। तो जब उनमें ये सब बात चल रही थी, तभी पीछे से चला क्वीन वो डस्ट पाउडर अरोरा के ऊपर फेंकता है, बट मैलेफिसेंट उसको अपने ऊपर ले लेती है, और ऐसा होते ही मैलेफिसेंट की शरीर राख में बदलने लगती है। उससे अरोरा बहुत रोती है। क्वीन इससे बहुत खुश होती है और वो ऐलान करती है कि अब तुम्हारी मैलेफिसेंट नहीं रही, और अब वो हर जगह पे कब्जा कर लेगी। बट तभी हम देखते हैं कि अरोरा की आंसू मैलेफिसेंट के राख पे गिरता है। तभी उस राख में से मैलेफिसेंट फिनिक्स के रूप में बाहर आती है। उसे देखकर डर के क्वीन अरोरा को नीचे फेंककर खुद भाग जाती है, जिससे फिर सभी आकर पकड़ लेता है, और उधर अरोरा को मैलेफिसेंट बचा लेती है। देन वो अपने रूप में वापस आती है और अरोरा और फिलिप के शादी के लिए मान जाती है। फिर वहाँ लिक्स पेटल आता है। वो भी मजबूरी में क्वीन के बातें सुन रहा था, तो वो उस सुई को देकर बोलता है कि अब इस कर्ज को ख़त्म कर दो। मैलेफिसेंट उस श्राप को ख़त्म कर देती है। देन हम देखते हैं ह्यूमन और मैजिकल ह्यूमन सब एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं।
उधर अब किंग भी ठीक हो चुके थे। उसके बाद मैलेफिसेंट क्वीन को एक घोट में बदल देती है। उसके बाद बड़े धूमधाम से अरोरा और फिलिप की शादी हो जाते हैं और दोनों राज्य एक हो जाते हैं। देन मैलेफिसेंट दोनों से अलविदा लेकर मोर के तरफ चली जाती है, जहां वो और सभी मैजिकल ह्यूमंस एक साथ रहेंगे। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई तो आप लाइक कमेंट शेयर तो कर ही सकते हो, और अगर आप चैनल में नए हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।